अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मगनूर जेडपी हाई स्कूल में एक ही हफ्ते में 2 बार फूड पॉइजनिंग का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तुलबा के बीमार पड़ने के वाकयात पर रियासती हुकूमत पर की तनकीद। खातियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल करने की दी हिदायत। वजीर सीतक्का ने माजूरों के लिए रियासती सतह के खेलों के मुकाबले का किया इफ्तिताह। गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में हुकूमत के चीफ व्हिप पट्टनम महेंदर रेड्डी और दीगर कायदीन के अलावा खिलाड़ियों ने की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के 18 कायदीन की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत के अहम मसाइल और तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के इम्कानात पर किया गया तबादले ख्याल। सीएम रेवंत रेड्डी डेमोलिशन मैन। बीजेपी लीडर बूरा नरसैया गौड़ ने प्रेस मीट के दौरान जारी किया पोस्टर। पसमानदा, गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों को मिस्मार करने पर बनाया निशाना। मिशन भागीरथा के पीने के पानी के मियार से मुतालिक अवाम में बेदारी और एतमाद पैदा किया जाए। रियासती वजीर सीतक्का ने जायजा इजलास में दी ओहदेदारों को हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिला नारायणपेट के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में दोपहर का खाना खाकर तुलबा के बीमार पड़ने के वाक़े के ताल्लुक से रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि खातियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ताल्लुक से एक रिपोर्ट दाखिल की जाए। गौरतलब है कि एक हफ्ते के अंदर इसी स्कूल में इस नौयत का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी दोपहर का खाना खाने के बाद तकरीबन 50 तुलबा बीमार पड़ गए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी ने इस सिलसिले में हेडमास्टर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर और मिड डे मील्स इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया है। रियासती वजीर पंचायत राज अनुसुया सीतक्का ने माजूर अफराद के आलमी दिन के ज़िम्मन में गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा माजूरों के लिए रियासती सतह के खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह किया। तेलंगाना हुकूमत के चीफ व्हिप डॉक्टर पट्टनम महेंदर रेड्डी, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, डिसेबिलिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वीरैया, महकमा बहबूद खवातीन और अतफाल की सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन, डिसेबल्ड डिपार्टमेंट की डायरेक्टर शैलजा और 33 अजला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीतक्का, महेंदर रेड्डी, शिवसेना रेड्डी ने पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली दीप्ति के हाथों पर मशाल रोशन की और माजूर खिलाड़ियों की सलामी ली। तेलंगाना बीजेपी कायदीन बशमूल 8 लोकसभा एमपीज, 8 एमएलएस, 1 राज्यसभा मेंबर और 1 एमएलसी ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यादत में इस वफद ने पीएम मोदी से रियासत के अहम मसाइल और तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी के साथ तेलंगाना के 18 बीजेपी कायदीन की मुलाकात रियासत की तरक्की की रफ्तार को मजबूत बनाने और अहम इलाकाई मसाइल को हल करने में बीजेपी के अज़्म की अक्कासी करती है। बीजेपी लीडर व साबिक एमपी बूरा नरसैया गौड़ ने आज एक प्रेस मीट के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी को गरीबों के मकानात पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाला एक पोस्टर जारी किया जिसमें रेवंत रेड्डी को डिमोलिशन मैन का खिताब दिया गया कि रेवंत रेड्डी पसमानदा, गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों को मिस्मार कर रहे हैं। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसान जो कभी खुद इन्हिसार और पुरएतमाद थे, अब रियासती हुकूमत की नाकाफी ताउन की वजह से मायूसी का शिकार हो गए हैं। केटीआर ने ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों की हालत जार पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने किसानों की फलाही स्कीमों से मुंह मोड़ने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत राइतु भरोसा के तहत मुसलसल 2 फसलों के सीजन के लिए किसानों को माली इमदाद फराहम करने में नाकाम रही है। केटीआर ने मजीद कहा कि खर्च की मुआफी के तहत महदूद तादाद में ही किसानों को फायदा मिला है।
तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज चाशमे को गांधी भवन में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रायतू भरोसा रहेगा और इसके तरीकेकार पर काम किया जाएगा। उन्होंने बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर को निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से केटीआर किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, समझ से बाहर है। कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत वेलफेयर और गुरुकुल हॉस्टल्स में होने वाले वाक़यात को लेकर संजीदा है और कांग्रेस के तमाम वुज़रा कारकुनान फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात से वाज़े हैं और तरक्की पसंदाना जज्बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत अलॉट करदा ज़मीनों की तफसीलात जमा कर रही है। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्की सीतक्का ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मिशन भागीरथ स्कीम के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम में मिशन भागीरथ के पानी के बारे में एतमाद और बेदारी पैदा की जाए। मिशन भागीरथ के पानी के इस्तेमाल के लिए रियासती सतह से लेकर गांव की सतह तक खुसूसी मुहिम चलाते हुए सेमिनार मुनक्किद किए जाएं ताकि लोगों को मिशन भागीरथ के पानी के मियार की वजाहत की जा सके। वजीर सीतक्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम करें कि लोग आरओ प्लांट्स या फिर बोर के पानी पर इन्हिसार करने के बजाय मिशन भागीरथ के पानी का इस्तेमाल करें। इस प्रोजेक्ट के फवायद को आवाम तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत सतह पर हर माह कम अज कम एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए। जिला निर्मल के दिलावरपुर में इथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ जारी एहतजाज के बाद जिला कलेक्टर ने इथेनॉल फैक्ट्री के काम को रोकने का हुक्म दिया है। वहीं जिला निर्मल एसपी जानकी ने बताया कि दिलावरपुर इथेनॉल फैक्ट्री जिसे मरकजी हुकूमत ने इजाजत दी थी फिलहाल रोक दी गई है। उन्होंने किसी भी अफवाहों पर यकीन न करने अवाम को मशवरा दिया। అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అపోహలు పెట్టుకోవద్దు, ఎట్లాంటి రూమర్స్ నమ్మొద్దు. ఇది మళ్ళా ఇప్పుడప్పుడే మీరు కోరినట్టుగానే కొన్ని రోజులు ఈ ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయబడతాయి. తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వీళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రిపోర్ట్ పంపిస్తారు. తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీని అబేయన్స్ లో పెట్టే అధికారం ఉంది. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ దీని అబేయన్స్ లో పెట్టారు. దయచేసి మీరందరూ అర్థం చేసుకోండి, ఎట్లాంటి ప్రతీకార చర్యలకి పూనుకోకండి, అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి వెళ్ళొద్దు. నిర్మల్ పోలీస్ మీ పోలీస్, మేముండేది మీకు। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा आज चौशंबे को हैदराबाद में वाक़े वाटर बोर्ड के दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने संगारेड्डी, अंदोल और नारायणखेड़ हल्कों से मुतालिक आबपाशी प्रोजेक्ट, ज़ेर इल्तिवा कामों और नए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जग्गा रेड्डी और महकमा आबपाशी के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज हकीमपेट में वाक़े मजलिस पार्टी दफ्तर में कचरे के रिक्शों का इफ्तिताह करते हुए इन रिक्शों को जीएचएमसी सफाई मुलाजमीन के हवाले किया। इस मौके पर AMOH कारवान सर्कल, मजलिस पार्टी मुकामी कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। पुराने शहर के इलाके जोहराबी की दरगाह और उससे मुत्तसिल कब्रस्तान के दीवार के पास वाक़े दुकानात को आज चारशंबे की सुबह टाउन प्लानिंग, वक्फ बोर्ड, JHMC के अहदेदारों की मौजूदगी में मुनज़्ज़म किया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि बगैर किसी नोटिस के कार्रवाई की जा रही है। 1980 की किराना बिल क़य्यूम किराना स्टोर 60 जन को देते थे हम। 2021 2022 के दिसंबर को डिमोलिश करे। 2011 का किरायानामा है हमारे पास, आखिरी
जब हमारी ये बचे तो जगह है, जब डिमोलिश करे, ये मेरे 2 दुकान डिमोलिश करने के बाद ये दुकान बची मेरी। दुकान बचने के बाद 4-5 फीट जो बची थी, हम मसीहुल्लाह साहब थे, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करे, वही पेपर मैं बेचता हूँ। मसीहुल्लाह साहब थे, आपकी बची हुई दुकान है, आपको कुछ भी नहीं करते बोले। फिर पार्टी चेंज हुई, अजमतुल्लाह साहब है, वहाँ भी जाके रिक्वेस्ट करें, उनके भी पेपर है हमारे पास। ठहरो जी, वहाँ भी जाके हम जो है सो रिक्वेस्ट करें, तुम्हारी बची हुई जगह है, तुम्हारी जगह को कुछ भी नहीं करते। वही साहब जो ACP इंस्पेक्टर हीरा इंचार्ज है आगे, उनके सामने बोले गलत रिपोर्ट डाले, उनके सामने बोले भी गलत रिपोर्ट डाले। ये सब होने के बाद दम कर रहे, बल्कि हम क्या करें, कोर्ट में फाइल करें, WP फाइल करें। लिसनिंग डेट 29, 2 दिन के बाद है हमारी पेशी। 27 को आगे तोड़ दिए। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं आया उन लोगों के पास, कैसा आगे तोड़ते सब, कोई नोटिस नहीं आई। फिर हमारे को बस्ती वाले, वो या बाजार वाले बोले नोटिस चिपका के गए थे, बल्दिया वाले। तो हम आए 8:30 को, मैं आया, कहाँ है बोले तो कुछ भी नहीं है। जन्नत फैशन बोल के एक के नीचे कैमरा है वहाँ पे, वो कैमरे में चेक करे, वो वीडियो है मेरे पास। खान अहमद खान उसका पोतरा मेरी मलगी के अंदर घुस के, पांडे में घुस के, दोनों वीडियो से नोटिस फाड़ के फेंके, लेके चले गए। हमारे कैसा मालूम होना, बोलता हूँ सोशल वर्कर है या गली में खान अहमद खान सोशल वर्कर है, उन्हें आके निकाला, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। कल हमारे पास 2 ऑफिसर आए मेरी दुकान पे, भाई आपको नोटिस मिली ना, खाली करना है, कौन सी नोटिस मिली। हम एकदम जलवे में आके मादनापेट PSU गए, खान अहमद खान के खिलाफ रिपोर्ट करने। रिपोर्ट लिए उन लोग, रिपोर्ट नहीं लिए, फिर आज लेते बोले, आके तोड़ दी। अब क्या रिपोर्ट देना साहब, बोलो। पूरा जेन्युइन तरीके से हम यहाँ पे, हाँ सर्कल साहब पे उम्मीद है साहब, हमारे को बराबर सर्कल साहब कॉपरेट करे। ये सोशल वर्कर है, लैंड ग्राबर है, सोशल वर्कर है, बमशा वाली दरगाह है, उसके बीवी को दफनाया वहाँ पे, उन्हें कब्जा करा पूरा। ये खबरस्तान भी कब्जा करे हुआ, कुछ पेपर नहीं है। मतलब आपको नोटिस वगैरह मिला था? नहीं मिला साहब, नोटिस नहीं मिला। हाँ वीडियो है, बोले ना आपको पता नहीं। कल ऑफिसर आए, रुको, कल मेरे पास 5 बजे या 4 बजे, टाइम याद नहीं है मेरे को, आके 2 ऑफिसर बोले गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से 3 रोजा पब्लिक कॉन्फ्रेंस फेस्ट मशाल बउनवान वो सुबह हम ही से आएगी, ये सुबह हम ही लाएंगे, इस माह की 29, 30 और 1 दिसंबर 2024 को एग्जीबिशन ग्राउंड नामपली हैदराबाद में मुनक्किद की जा रही है। इसका मकसद नौजवान नस्ल में मगरबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का सद्जवाब, निज़ाम तालीम में अखलाक़ी इक़दार और तालीमी इदारों में बेहतर अखलाक और आला तहजीब को फ़रोग़ देना है। आज चारशंबे को जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने तफसीलात बताई। इस मौके पर मोहतरमा खतीजा महवीन, अस्मा बेगम, नसरीन व दीगर ने शिरकत की। अस्मा बेगम है, जोनल एडवाइजरी काउंसिल JIO तेलंगाना। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 20 साल से अपने मुल्क अजीज़ में मुख्तलिफ रियासतों में, यानी तकरीबन 20 रियासतों में हमारा काम जारी है। हमारा असल हदफ जो है नौजवान ख़वातीन और तालिबात हैं जो मुस्तक़बिल में मेमार जहाँ का काम करने वाली हैं। हमारे जो मकासद हैं इनके लिए वो ये कि नौजवान ख़वातीन और तालिबात को अल्लाह ताला की हिदायत के तहत समाज की तश्कील, यानी सोसाइटी को रिफ्रेम करना और उनको इस्लाम के सही और जामे तसव्वुर से उनको वाक़ियत कराना। और असल जो मेन पर्पस है वो ये कि हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम तालीम में जो तालीमी इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाक जो गिरावट हो रही है, उसमें हम चाहते हैं कि उनको आला अखलाक मिले, उनको आला इक़दार मिले, उनको जो है आला तहजीब मिले। हम इसका फ़रोग़ चाहते हैं। हमारे पास जो है हल्के तेलंगाना के लेवल से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम है। 65 असेंबलीज में हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 4000 के करीब हमारे एसोसिएट्स हैं और 800 के करीब हमारे मेम्बरान हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ नहज पे मुख्तलिफ उन्वानात पे हम कैंपेन्स करते हैं, टॉपर्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखते हैं, मंथली गैदरिंग होती है, ऐसे स्टूडेंट फेस्टिवल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसी ज़िमन में हम जो एक स्टूडेंट फेस्ट मनाने वाले हैं, 3 रोज़ा 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होंगी इस सिलसिले में। और वहाँ पर जो 2 दिन के जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस्लामी इक़दार बताए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे हालात में, ऐसे मादा परस्त दौर में, ऐसे दौर में जहाँ पर हया, ज़ब्त नफ्स, ईमान की बुनियादी जो मकसदें हैं, ये सब चीज़ें जब हमारे से दूर हो रही हैं, ऐसे वक्त में हमारी मिल्लत को, बहनों को ये बताएं कि किस तरीके से हम हलाल इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यानी जहाँ पर सिर्फ दुनिया ही दुनिया की बात होती है, ऐसे माहौल में हम चाहते हैं कि इस्लाम आखिरत का भी तसव्वुर दें और दीन को दुनिया को ये बताएं कि किस तरीके से आप दोनों को कोलैबोरेट करके किस तरीके से हलाल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे हैदराबाद की जो हमारी माएँ हैं, जो बहनें हैं, इसमें भरपूर इस्तिफादा करें और इसका जो कुछ हम चाहते हैं कि इसमें जो कुछ आपको
इक़दार की बात बताई जाएंगी, एहतराम की बात बताई जाएंगी, इत्तेहाद की बात बताई जाएंगी, उसमें हमारा भरपूर साथ दें। आए एक ऐसी चिंगारी बने जो एक आलम को रोशन करती है, और फिर वहाँ पर हम एक ऐसे आलम को फ़रोग़ दें जहाँ पर इक़दार की बात हो, एहतराम की बात हो, इत्तेहाद की बात हो। जज़ाकल्लाहु खैर। GIO का हमेशा राइट फ्रॉम द स्टार्ट यही हमारा इनिशिएटिव रहा कि हम तमाम ये चीज़ों को एड्रेस करें। जो करंट इश्यूज़ हम सोसाइटी में देखते हैं, जहाँ लड़कियों की इस्लाह होना चाहिए, वहाँ हम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का काम करते हैं। और वीकली इज्तिमा तो कॉलेजेस में मंथली गैदरिंग्स हम करते हैं जो बाज़ाब्ता हमारे सेंटर्स पे होते हैं। उसके अलावा हम कैंपसेस में वीकली प्रोग्राम्स, मंथली प्रोग्राम्स करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखते हैं, उनसे इसके ज़रिए उनकी इस्लाह का काम भी हम करते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए ऑपरेशन रूप का आगाज किया। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर नाजायज कब्जों और गैर मजाज पार्किंग को बर्खास्त करने के लिए इस ऑपरेशन रूप का आगाज किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला काबू में आने के बाद शहरियों की ख्वाहिश है कि ट्रैफिक जाम के मसले को हल किया जाए। उन्होंने बताया कि JHMC में हर दिन 1500 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि 88 लाख पहले से गाड़ियां हैं। गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन सड़कें मजीद तंग होती जा रही हैं। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए फुटपाथ पर कब्जों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तहकीकात में यह पहलू सामने आया है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने कारोबार की इजाजत देते हुए रकम हासिल कर रही हैं, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिनों की मुहिम के दौरान पकड़े गए 1500 सायरन और 625 मुख्तलिफ आवाज़ों वाले हॉर्न को तल्फ किया गया। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि हर कोई अपने आप को VIP कह रहा है। सरपंच, साबिक MLA, यहाँ तक के जो ओहदों पर नहीं हैं, अब भी सायरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने, शोर की आलूदगी को कम करने और सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी मुहिम जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए शहरियों और सियासी कायदीन से ताउन की अपील की। ये शहर हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली, खैबराबाद, राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है। दिन बर दिन यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पर 88 मतलब 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर, और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है RTA ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना ख़राब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेजवे बोलते हैं। अगर रोड ये ज़्यादा व्हीकल्स आ गए, उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं रोज़ बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ्स हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे बंडियाँ जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है, और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप्स पर, वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेजवे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे
अफसरान जो हैं ट्रैफिक पुलिस में हर रोज़ हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज़ में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ के जो इंक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये इंक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें ख़रीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियाँ रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है, वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये इंक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन रोप के ज़रिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो हैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ और इसको तोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है, शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है। पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए। ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ पार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे, उसको जहाँ मर्जी है वहाँ रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जैम का मसला अपने आगे आएगा। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिद्दीपेट के कारकापटला बायोटेक पार्क में वाक़े दवाई बनाने वाली कंपनी जोडास एक्सपो इम प्राइवेट लिमिटेड में रेड करते हुए तकरीबन 1,33,00,000 रुपए के एंटीबायोटिक का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। बताया गया है कि यह जब्ती दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तैयार करदा मसनूआत रूस को उनके अपने नाम से झूठे तरीके से एक्सपोर्ट करने और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज पैकिंग के लिए की गई है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मगनूर ZP हाई स्कूल में एक ही हफ्ते में 2 बार फूड पॉइजनिंग का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तुलबा के बीमार पड़ने के वाक़यात पर रियासती हुकूमत पर की तनकीद। खातियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल करने की दी हिदायत। वजीर सीतक्का ने माजूरों के लिए रियासती सतह के खेलों के मुकाबले का किया इफ्तिताह। गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में हुकूमत के चीफ व्हिप पट्टनम महेंदर रेड्डी और दीगर कायदीन के अलावा खिलाड़ियों ने की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के 18 कायदीन की PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत के अहम मसाइल और तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के इम्कानात पर किया गया तबादले ख्याल। सीएम रेवंत रेड्डी डेमोलिशन मैन। बीजेपी लीडर बूरा नरसैया गौड़ ने प्रेस मीट के दौरान जारी किया पोस्टर। पसमानदा, गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों को मिस्मार करने पर बनाया निशाना। मिशन भागीरथा के पीने के पानी के मियार से मुतालिक अवाम में बेदारी और एतमाद पैदा किया जाए। रियासती वजीर सीतक्का ने जायजा इजलास में दी ओहदेदारों को हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।